अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह करीम आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मेरे हस्बैंड ने कहा था कि वो लंच टाइम में आ जाएंगे तो फिर बाहर जाएंगे हम। थोड़ी सी 14 अगस्त की जो है वो स्पेशली कुछ लेना था चीज़ें वगैरह, तो लेकिन वो आ नहीं सके, लेट हो गया, तो उन्होंने मुझे कॉल पे बता दिया था कि आज नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा चलो मशीन लगा ली तो कपड़े वगैरह फिर धो लेते हैं, तो ये काम निपटा लिया था। और टाइगर देखिए कैसे छुप के देख रहा है, पता नहीं कि आंखें इतनी शाइन क्यों करती हैं, मेरे को लगता है लाइट्स ऑन है अंदर खास के अंधेरे में। खैर जी, ये हो गया था सेकंड डे का है ये क्लिप, क्योंकि दोपहर का टाइम था। दोपहर मैंने फिर जल्दी जल्दी से दाल चावल बना रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था लंच टाइम में आऊँगा और मेरे पास सिर्फ 2 से ढाई घंटे होंगे, उसके बाद जो है फिर मैं वापस चल जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो इतनी देर में जो है कबाब निकाल के रख देते ताकि वो डीप रोस्ट हो जाए, वो आए तो फ्राई करूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा टमाटर का जो है वो सलाद बना लिया था, और ये है चटनी और या अचार कह लें, और ये कच्ची इमली की है, रॉ वाली जो होती है ना, वो उसके वाले बने हुए हैं ये। मैंने नहीं बनाए, बाज़ार के होता बहुत मज़े का, और स्पेशली दाल चावल के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड को ये है पसंद, और ये कभी कभी ले आते हैं ये, और काफ़ी दिनों बाद ये लेकर आए थे, क्योंकि मुझे लग रहा है 1 साल हो गया इसे खाए हुए मैं तब ये इस दफ़ा लेकर आए थे। खैर, हस्बैंड के आने के बाद हमने जल्दी से खाना खाया और फिर हम गए थे समामा। मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ समामा शॉपिंग मॉल। मैंने पहले सुना था इसके बारे में काफ़ी, लेकिन इत्तेफाक ऐसे कि जाना ही नहीं हुआ। तो खैर जी, समामा चले गए थे। वहाँ से जो है जल्दी जल्दी, अब मेरे पास सिर्फ 1 से 1.5 घंटा ही था कि शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आने के बाद हस्बैंड को वापस जाना था। तो यहाँ पे जैसे ही हम इंटर हुए थे तो हमारे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो शॉप थी उसके सामने मुझे ये वाला सूट नज़र आया, और सबसे मज़े की बात, इसका दुपट्टा नेट का था, फुल एम्ब्रॉयडरी था, मुझे बहुत प्यारा लगा, खास के 14 अगस्त के लिए। तो मैंने उनसे बोला, उन्होंने कहा नहीं ये पूरा सूट है। खैर फिर वो मान गए थे थोड़ी देर पे, और उन्होंने फिर ये निकाल दिया था दुपट्टा, और काफ़ी बड़ा, मतलब अच्छा खासा बड़ा था ये दुपट्टा माशाल्लाह से, और चौड़ाई में बहुत अच्छा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो हमने दुपट्टा ले लिया था। और ये शॉप का नाम भी मैं आपको अब दिखा दूँगी, बिल्कुल सामने ही AB कलेक्शन के नाम से है, शॉप नंबर G47। उसके बिल्कुल सामने थे ये पठान भाई की शॉप, ये है G48, 47, हाँ 48। तो यहाँ पे मैं पीछे देखा था, मुझे ग्रीन कलर नज़र आ गया, मुझे बहुत प्यारा लगा था। तो हस्बैंड ने कहा था बिल्कुल लास्ट वाला ग्रीन ना, मैं कह रही मुझे सी ग्रीन टाइप चाहिए, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला जो आप देख रहे हैं। तो ये वाला उन्होंने निकाल दिया था, और बस इसमें से शर्ट का पीस निकालना था। मैंने हस्बैंड को कहा कि आप भी यही वाला ले लें, वैसे भी तो ये जेंट्स के कपड़े हैं। तो वो कह रहे हैं नहीं अब नहीं लूँगा, मैंने ले लिया था ना, इसलिए वो कह रहे थे अब नहीं लूँगा क्योंकि अब तो मैं पहनूंगी ये वाला। तो इन्हें फिर लगा कि नहीं ये लेडीज़ का है, तो वो कह भी रहे थे पठान भाई नहीं नहीं ये जेंट्स के कपड़े हैं। मैंने कहा अच्छा। खैर, अब्दुल जब्बार क्लॉथ कॉर्नर के नाम से इनकी शॉप है, और कपड़ा काफ़ी अच्छा था, ज़ाहिर है चिकन का था कपड़ा, इसमें लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, सबसे अच्छी बात। तो यहाँ पे हम वहाँ कपड़ा लेने के बाद शर्ट पीस मैंने लिया था, उसके बाद थोड़ा सा वीडियो में बना रही थी इसकी, ब्राइडल के पार्टी वियर इस टाइप के ड्रेसेस दिख रहे थे, अच्छा लगा था मुझे यहाँ पे, बहुत थोड़ा मैंने बनाया था। अब इसकी शॉप कहाँ पे थी ये मुझे पता ही नहीं, तो सारे जो बस यहाँ पे थे थोड़ी मॉडल्स वगैरह थे, डमी पे लगे थे, बस यही सब मैंने बनाया था। और उनसे पूछा कि रेडीमेड जो है जेंट्स के कहाँ मिलेंगे कुर्ता वगैरह, तो उन्होंने कहा कि वो आपको ऊपर मिल जाएंगे, तो फिर हम ऊपर चले गए थे। और इस काम में हमें मुश्किल से कोई 10 से 12 मिनट ही लगे होंगे ऊपर आने के बाद जो है सबसे सामने मुझे नज़र आई थी अबाया शॉप, और इतने प्यारे प्यारे अबायास थे। मैंने कहा बाद में आराम से आऊँगी, मुझे अबाया लेना भी था। और यहाँ पे बच्चों की चीज़ें थी, और इस तरह के पार्टी वेयर बहुत अच्छे थे, और 14 अगस्त के लिहाज से भी 2-3 चीज़ें दिख रही थी। खैर अब तो बहुत ज़्यादा नज़र आने लगे, उस वक्त कम थे, थोड़ा मुहर्रम के लिहाज से भी था। और यहाँ पे रेडीमेड बच्चों के बड़ों के दुपट्टे खूबसूरत से सारे थे, और यहाँ पर जो है आपको मैक्सीज वगैरह हैं, और अपने फॉर्मल कैजुअल सारे अच्छे प्यारे प्यारे ड्रेसेस नज़र आ रहे थे। यहाँ पे मुझे ब्लू कलर का इतना प्यारा लग रहा था, लेकिन उसका जो है ना दुपट्टा, मतलब दुपट्टे के ड्रेस में ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे ये, खास से ये वाला ब्लू है। एक तो ये है 14 अगस्त के लिहाज से, ठीक है, ग्रीन वाइट, और इसका आप देखें दुपट्टा कितना खूबसूरत है, मतलब इसकी वजह से बंदा पूरा कपड़ा ले ले ये देखिए दुपट्टा कितना प्यारा लग रहा है इसका। खैर हम आगे आ गए थे, तो मुझे यहाँ पे खुस्सा लेना था, कट शूज़ बल्कि मुझे चाहिए थे, लेकिन वो नहीं मिल रहा था। अब जो लेना है बस सामने है, जो दिख जाए वो लेना है ये वाली बात थी। खुस्से के लिए फिर और कहीं शॉप जाना पड़ता। तो यहाँ पे जो है स्लीपर, हस्बैंड को जो स्लीपर पसंद आई कि ये वाली ले लो, तो वो अच्छी तो थी, पहनने में दिखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थी। उसका जो प्लास्टिक लगा हुआ था वो काफ़ी हार्ड था आगे की तरफ, तो मैंने कहा ये तो मेरे पैर में हशर कर देगा बुरी तरह। तो खैर जी, वहाँ पर दूसरी स्लीपर में पसंद आई थी, तो मैंने वो फ़ाइनल कर ली थी। फिर ये वाली पहली जो है स्लीपर ये मैच किया था, ये अच्छी लग रही थी, लेकिन वही बात है कि इसका जो प्लास्टिक आप देख रहे हो ऊपर नीचे ये बहुत हार्ड था। तो मैंने कहा बस ये नहीं मैं पहन सकती, पहन भी लूँगी तो ये चला ही नहीं जाएगा इससे, ये बहुत ज़्यादा सख्त है।
तो इसके बाद जो उन्होंने दूसरी दिखाई थी वो बहुत सॉफ्ट थी, लेकिन उसमें साइज़ नहीं मिल रहा था, तो वो साइज़ जो लेकर आने गए थे, लाने के लिए गए थे और फिर मैंने यहाँ पे जो है दूसरा देखा और मुझे एक फ्लावर वाली बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन मैंने कहा कि ये भी हार्ड होगी तो फिर फ़ायदा नहीं है लेने का, क्योंकि ज़्यादातर इस टाइप की ही स्लीपर थी उनके पास। तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं, डाल के देखो, क्या पता ये सही अच्छी हो, सॉफ्ट हो। तो खैर मैंने ट्राई किया उससे फिर। बिस्मिल्लाह। देखो कितना प्यार से किया। यार ये ले लेते हैं। ये वाकई में काफ़ी सॉफ्ट थी, कंफर्टेबल बहुत थी। सबसे अच्छी बात इसकी ये थी, स्टाइलिश कलेक्शन के नाम से इनकी शॉप है ऊपर साइड पे, और F158 शॉप का नंबर है। अच्छा, रीज़नेबल प्राइजेस लगे हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है इसमें। हुरिया के ले ले वाला। क्या? अच्छा, यहाँ पे ना दूसरी साइड पे हम जैसे शॉप के सामने वाले शॉप पे आए थे, तो यहाँ पे एक कुर्ता शलवार नज़र आ गया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। जेंट्स का 2 पीस था, ये बहुत मतलब रिज़नेबल रेट भी थे, सब कुछ था, पसंद भी आ गया था, चिकन का था बिल्कुल। लेकिन मसला वही है ना कि जो चीज़ नई नसीब में होती है वो नहीं ले पाता है इंसान। वो सारी पैकिंग वगैरह सब कर दिया था, लेकिन जब वो फोल्ड कर रहे थे तो मेरे हस्बैंड को उसमें पीछे डैमेज नज़र आया कपड़ा में। उन्होंने कहा नहीं, ये सही नहीं है और इसमें ना रिपेयर भी नहीं हो सकता, यानी अल्टर वाला कोई काम ही नहीं है उसमें। तो उन्होंने कहा कि हम वापस करवा के, मतलब हम दूसरा आपको नया पीस दे देंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं है, मंडे तक या 1-2 दिन बाद आएगा। तो हस्बैंड ने कहा नहीं, टाइम नहीं है, अब दोबारा आना मुश्किल भी हो सकता है, इसलिए कह नहीं सकते कुछ भी। तो वो हमने फिर वापस रख दिया था। तो अफसोस हुआ मुझे थोड़ा सा, क्योंकि कुछ होता है ना, चीज़ें फौरी पहली नज़र में पसंद आ जाती हैं बस। यहाँ पे पर्स की मैं सोची थी थोड़ी सी वीडियोस बनाऊँ अंदर से जाके, लेकिन वो बंदे जो थे लंच वगैरह कर रहे थे, फिर डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। अबाया की शॉप एक और नज़र आई थी। वैसे मैंने यहाँ पे नोट किया 3-4 शॉप्स हैं अच्छी अच्छी सी। मैं कभी अलग से जाके अबाया की बनाऊँगी तो फिर बना सकती हूँ, इस दिन तो टाइम नहीं था। और यहाँ पे सेम वही वाली स्लीपर नज़र आई थी। हस्बैंड ने जाके उसकी प्राइस पूछी तो उसने सही, शुक्र है कि सेम रेट बताया था। अगर कम होता तो बहुत अफसोस होता, और ज़्यादा होता तो बहुत दुख होता। खैर जी, ये देखिए एक और अबाया की शॉप है, बहुत प्यारी लग रही थी। ये भी कुर्ते वगैरह भी और थे, लेकिन वही बात है कि वैसा फिर नज़र नहीं आया दोबारा ना। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं थी वैरायटी इतनी, कोई लाइक मतलब ग्रीन कलर में नहीं था, सॉरी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी। खैर आगे हमें पीको की शॉप नज़र आ गई थी, तो वहाँ चले गए, क्योंकि इतना देखने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पे थ्रेड वगैरह सेलेक्ट किया, कलर वगैरह से बताया कौन सा डिज़ाइन कैसा बनाना है जो भी। तो इसमें अगर 5-10 मिनट हमें लग गए। उन्होंने कहा कि आपको 35 मिनट्स लग जाएंगे तकरीबन ये बनाने में, क्योंकि इतना टाइम लगता है। अब आप वेट कर लें या फिर कोई शॉपिंग करनी है तो करके आ जाए शॉपिंग। मैंने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम देख लेते हैं कैसे बना रहे क्या, लेकिन उन्होंने कहा फिर पिको करना है उसको, और भी काम होंगे, तो कितना खड़े रहे। मैंने कहा चलिए फिर थोड़ी सी वीडियोस बना लेते हैं आगे चल के। तो खैर हमने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि मैंने बताया पहले भी लंच टाइम से ज़्यादातर जो है वो कोई रेस्ट कर रहा था, कोई अपना लंच कर रहा था, तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं इनकी वीडियोस बनाऊं, तो बुरा सा लगता है। खैर यहाँ पे ज्वेलरी शॉप थी, इनकी ज्वेलरी मुझे अच्छी लग रही थी, बट रिजनेबल रेट नहीं थे बिल्कुल भी। मेरे लिहाज से तो बिल्कुल भी नहीं थे। हैदरी में बल्कि मुझे ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगी थी, और वैरायटी भी बहुत होती है वहाँ तो, और इस वजह से यहाँ पे मुझे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। ब्रेसलेट इनके पास बहुत प्यारे प्यारे थे, ब्रेसलेट मुझे अच्छे लगे थे इनके, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी, बहुत प्यारा डिज़ाइन था। और फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हमने फिरने में लगाया इधर उधर, क्योंकि मैंने कहा इनको मैंने टेसेस वगैरह देखने उसने कैसे बनाने। तो ये कहते चलो ठीक है, फिर यहाँ से देख के वापस हम जो है पिको की शॉप पर आ गए थे। यहाँ थोड़ी देर लगाई थी, फुर्सत में आएंगे तो फिर ये सब देख सकेंगे। तो यहाँ पे पिको शॉप पे हम वापस चले गए थे, और वहाँ पे दुपट्टा माशाल्लाह मेरा कंप्लीट हो गया था, और मेरी शॉपिंग भी माशाल्लाह कंप्लीट हो गई थी। बाकी ज्वेलरी वगैरह बैंगल्स ऑलरेडी मेरे पास हैं घर पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं वो यूज़ कर लूँगी। तो ब्लॉग इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज़।